हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 4B स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो भी मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग वे और इजी वे में जो है ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सभी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी वह कौन है जो यह पोएम को लिखे थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, या ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं जो इस पोएम को लिखे थे। और इसमें वो जो हैं वो जंगलों ये सब की जिक्र किए हैं। वो जंगल की तरफ निकले हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे जंगल से होते हुए जब गुजर रहे होते हैं तो वो जंगल के पास वो जाकर रुकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज नेम द सीजन व्हेन पोएट वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग। उस ऋतु का क्या नाम है जब पोएट जो है वो हॉर्स राइडिंग के लिए निकले हैं। ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी विंटर, ऑप्शन सी ऑटोमन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विंटर, यानी यह जो टाइम है या जो सीजन है वो विंटर सीजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट वॉज वॉन्डरिंग इन द ब्लैंक इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के किस शाम में जो कवि थे वो भटक रहे थे, यानी टहल रहे थे, घूम रहे थे वो। ऑप्शन ए इज हैप्पीएस्ट, ऑप्शन बी डार्केस्ट, और ऑप्शन सी ब्यूटीफुल। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डार्केस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो कवि जिक्र भी किए कि यह जो शाम है वो अंधकार से भरी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी ये सब हुई थी, मौसम खराब था, ये ठंड का टाइम चल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द अदर साउंड्स दैट पोएट हैड हियर्ड। कौन सा क्या ऐसा दूसरी आवाज़ें थी जो कवि जो है वो सुने थे। ऑप्शन ए साउंड्स ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, वो आसान सी हवाओं का आवाज़ सुनते हैं और डाउनी फ्लैग का। या फिर ऑप्शन बी साउंड ऑफ थंडर, गरज की आवाज़ को। या ऑप्शन सी साउंड ऑफ बेल्स, या घंटियों की आवाज़ को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साउंड्स ऑफ इजी विंड, यानी एंड डाउनी फ्लैग। वह इजी विंड और डाउनी फ्लैग की आवाज़ों को सुनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वर द वुड्स। वुड जो थे जो जंगल जो था वो कैसा था। ऑप्शन ए लाइट एंड येलो, ऑप्शन बी डार्क एंड डीप, और ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ग्रीन। द करेक्ट आंसर इज डार्क एंड ऑप्शन बी डार्क एंड डीप, यानी वह घना अंधकार में एक तरह से और गहरा जंगल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैड द पोएट टू डू बिफोर ही स्लेप्ट। वह जब सोया था तो उसके पहले कवि जो थे वो क्या किए थे। ऑप्शन ए ही हैड, क्या करना पड़ा था, क्या हाँ होता था उन्हें। तो ऑप्शन ए ही हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती थी। ऑप्शन बी ही हैड टू राइट अ बुक, उन्हें जो है एक किताब लिखनी होती थी। या ऑप्शन सी ही हैड टू राइट अ स्टोरी, या उन्हें एक कहानी लिखनी होती थी। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ए ही हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी उन्हें जो है लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी तय करना होता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द हॉर्स शेक द बेल, यानी जो घोड़ा जो था वो बेल को क्यों हिलाया, वो एक तरह से बजाया क्यों था। ऑप्शन ए इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी। ऑप्शन बी इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक, या कोई यहाँ पे गलती हुई थी। या ऑप्शन सी इफ़ देयर वाज एनी हैपनिंग, या कुछ घटना घटी थी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द ऑप्शन ए इज करेक्ट इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
व्हेन एंड वेयर डिड द राइडर स्टॉप, राइडर जो था वो कब और कहाँ रुका था। ऑप्शन ए बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी एक फॉरेस्ट के द्वारा वो एक स्नोवी इवनिंग पर रुका। ऑप्शन बी बाय अ लेक ऑन अ स्नोवी मॉर्निंग, या ऑप्शन सी बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ ग्लूमी डे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी एक जंगल के द्वारा वो गुजर रहा था तो वहीं पे जंगल के पास रुकता है एक स्नोवी शाम में। स्नोवी शाम मतलब जिस शाम पर बर्फबारी ओले गिर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटेन द पोयम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोयम लिख चुके हैं, कौन सी पोयम को। ऑप्शन ए स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ऑप्शन बी माई मदर, ऑप्शन सी डैफोडिल्स, या ऑप्शन डी भारत आवर लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी वह जो कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो poem लिखे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन अ, वो किस चीज़ पे राइड कर रहे हैं थे। ऑप्शन ए डंकी, ऑप्शन बी हॉर्स, या ऑप्शन सी साइकिल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हॉर्स, यानी वो घोड़े पे राइड कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द वुड्स वर फिल्ड अप विथ, जो जंगल जो था वो भरा पड़ा था किस चीज़ से। ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी हेल, ऑप्शन सी स्नो, या ऑप्शन डी फ्लावर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्नो, यानी यह जो जंगल था वो पूरी तरीके से ओले से बर्फ से भरा पड़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट वाज द ब्लैंक इवनिंग ऑफ द ईयर, यह जो है साल का कैसा शाम था। ऑप्शन ए कोल्डेस्ट, ऑप्शन बी डार्केस्ट, ऑप्शन सी मोस्ट ब्यूटीफुल, या ऑप्शन डी फाइनेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डार्केस्ट, यानी यह जो शाम थी पूरे साल की वो सबसे डार्केस्ट अंधकार में शाम थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड इन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है मरे थे कौन सी ईस्वी में। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, या ऑप्शन डी 1966। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1963, यानी उनकी मृत्यु जो है वो 1963 ईस्वी में हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ब्लैंक पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कैसे कवि थे। ऑप्शन ए कैनेडियन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन सी स्विस, या ऑप्शन डी अमेरिकन। तो सिंपल सी बात है, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और वो अमेरिकन कवि थे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अमेरिकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज वुड्स मीन हेयर, यहाँ पे वुड्स का क्या मतलब है। ऑप्शन ए स्नो, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, या ऑप्शन डी फार्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच प्राइज डिड ही रिसीव 4 टाइम्स, कौन सा ऐसा प्राइज था जो वह जो है 4 बार उनको मिला था। लिटरेचर के लिए तो उनको जो मिला था प्राइज, ऑप्शन ए पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन बी भारत रत्न, या ऑप्शन सी खेल रत्न, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो है पुलिट्जर प्राइज, जो कि इनको 4 बार मिला था लिटरेचर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेन वाज ही बॉर्न, वह कब जन्म लिए थे। ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1854, या ऑप्शन डी 1753। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1874, यानी वह जो है 1874 ईस्वी में जन्म लिए थे। और अब यहीं पे ये सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समाप्त तो होते हैं, और ये सारे जितने भी मैं आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे
लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।